नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल सीधे दिल पर दस्तक देता है। क्या पंजाब की राजनीति में धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल खुले आम हो रहा है? ये बेहद महत्वपूर्ण और बेहद तीखा सवाल है। क्या श्री अकाल तख्त साहिब जैसी सर्वोच्च धार्मिक संस्था की नियुक्तियों पर राजनीतिक दखल अंदाजी हद से आगे बढ़ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ धार्मिक भावनाओं को मोड़ने का खेल है या फिर पंजाब की सत्ता गलियारों में चल रही एक इनविजिबल यानी कि अदृश्य जंग का नया अध्याय है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान की जिसने पूरी सियासत को जैसे झंझोर कर रख दिया है। सीएम मान ने अकाल तख्त साहिब के एक जत्थेदार की नियुक्ति पर ऐसा तंज कसा है जैसे किसी बंद दरवाजे को अचानक से खोल दिया गया, जहां अंदर अंधेरा भी है और पुराने राज भी। उन्होंने कहा, जिनकी अपनी नियुक्ति में मर्यादा टूट गई वो अब हमारे लिए मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे। ये लोग संतों और महापुरुषों को मर्यादा बताएंगे। और सबसे हैरानी की बात, दोपहर के 2 बजे बिना किसी रिवाज, बिना किसी मर्यादा के हुई नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मान ने यह भी कहा कि तब मर्यादा कहां थी। धूरी में लोगों को संबोधित करते हुए मान ने साफ कहा, श्री अकाल तख्त साहिब की पदवी दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन समस्या उस पदवी से नहीं है बल्कि उस पर बैठने वालों से है। मान का यह दावा बेहद गंभीर है कि जत्थेदार राजनीतिक लोगों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति राजनीतिक लोग करते हैं। सवाल यह है कि क्या धार्मिक सर्वोच्च पद पर राजनीति का दखल इतना गहरा हो चुका है कि अब कोई भी इस पर उंगली उठाने से डरता नहीं है। और दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में आरोपों के अपने मायने होते हैं, लेकिन यहां मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। सीएम मान ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया। गोलक के पैसे के मिसयूज की बात करो तो सबूत मांगा जाता है। क्या वाकई धर्म के नाम पर चलने वाली इन संस्थानों में पारदर्शिता का अभाव है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है? और अगर सब कुछ साफ है तो डर किस बात का है? जब 2 दिसंबर को अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर बादल को तलब किया था, उस समय का किस्सा भी मान ने दोहराया। इश्तेहारों की बात सामने आई और जब पूछा कि पैसे कौन देगा तो कहा कि लोग जमा करवाएंगे। सीएम मान का जुमला जेबों से जत्थेदार निकलते हैं, जैसे उस सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है जो बंद कमरों में चलता दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ एक और बात बेहद दिलचस्प है। मान ने धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल पर जो उदाहरण दिया वह वाकई चुभने वाला है। उन्होंने कहा कि छिपकली पूरी रात कीड़े मकोड़े खाती है, लेकिन दिन निकलते ही गुरु साहिब की फोटो के पीछे छिप जाती है। यानी पूरी रात कुछ और करते हैं और दिन में धर्म की आड़ ले लेते हैं। क्या पंजाब की राजनीति में धर्म की आड़ लेना इतना आसान हो चुका है? अगर सीएम मान ये बात सही कह रहे हैं, क्या धर्म एक ढाल बन गया है जिसे जिसको जैसा चाहो जब चाहो इस्तेमाल कर लो? दोस्तों, आपसे यही एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि राजनीति ने धार्मिक संस्थाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है? क्या धर्म की पवित्रता पर राजनीतिक दखल एक बड़ा खतरा बन चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे प्रदेश का है। सीएम मान का आरोप है कि अब भी कई खामियां निकाली जाएंगी और न तो हमारे इरादे कमजोर होंगे, न श्रद्धा। वह कहते हैं, गुरु साहिब सबके साजे है, गुरबाणी सबके लिए है। फिर उसे किसी एक चैनल, किसी एक संस्था
किसी एक राजनीतिक गुट की मलकियत की तरह क्यों दिखाया जाता है? इस सवाल ने भी माहौल को गरमाया है। विधानसभा में अपने चैनल का प्रस्ताव लेकर आने पर सीएम मान ने कहा कि उन पर भी 1 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई। सवाल है, किसके डर से, किसके कहने पर और क्यों? क्या धार्मिक प्रसारण पर भी किसी तरह का नियंत्रण बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे माहौल में और गर्मी भर दी। सीएम मान का दावा है कि उन्हें एसजीपीसी सचिवालय में बुलाने की तैयारी हो रही है, मगर मान कहते हैं, मैं तो खुद अरदास कर रहा हूं कि मुझे बुलाया जाए ताकि मैं सबके सामने रख दूं कि किस तरह पैसा आता है, कहां खर्च होता है और कौन क्या खेल खेलता है। सवाल है, अगर बुलाया गया तो क्या पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा खुलासा वही होने वाला है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों कि अगर उन्हें बुलाया गया तो क्या पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा खुलासा होगा? दोस्तों थोड़ा सोचिए, धर्म, राजनीति, सत्ता और संस्थाएं, ये चारों एक साथ मिल जाए तो क्या होता है? क्या जनता सिर्फ दर्शक बन जाती है? क्या श्रद्धा को मोड़कर वोट में बदला जाता है? क्या पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं? और क्या ये सब तरन तारण के हालिया नतीजों से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे राजनीति भी चुनाव से जोड़कर देखी जा सकती है। सीएम मान ने कहा कि तरन तारण के लोगों ने असलियत दिखा दी। क्या वाकई ये संकेत है कि धार्मिक राजनीति की पकड़ कमजोर हो रही है? बीजेपी की भाई जैता म्यूजियम यात्रा, एसजीपीसी की अपनी यात्रा, सरकारें, विरोध, सबका सवाल एक ही है और इशारा करता है धार्मिक विरासत को कौन अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और क्यों? दोस्तों आपसे फिर एक वही सवाल, क्या धार्मिक संस्थाओं की नियुक्तियां राजनीतिक दखल के बिना होनी चाहिए? क्या जत्थेदार पदों को राजनीति से पूरी तरह से दूर रखा जाना चाहिए? आपकी इस सवाल पर क्या राय है, कमेंट करके बताइए। आपका एक एक कमेंट हमारी इस बहस को ताकत देता है। और आखिर में सीएम मान के तीखे आरोपों और शिरोमणि कमेटी, अकाली दल, बीजेपी, इन सब के जवाबों का इंतजार है। लेकिन एक बात साफ है, धर्म और राजनीति के इस टकराव ने पंजाब की सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है और अब ये बहस यही नहीं रुकेगी, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, एक पूरी व्यवस्था की ट्रांसपेरेंसी का है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।